दबंगों ने खासतौर पे जो सामंती हैं उन्होंने इन परिवारों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कहता है वहाँ पे सबको डरा धमका के ये लोग काम कर रहे हैं। सर हमारी भी 3 बीघा जमीन है, उस पे भी यही है, तारबंदी कर रखी है, रहने नहीं दे रहे, वहाँ से भगा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरा नाम प्रहलाद है, सब 4 बीघा जमीन हमारी सर। अच्छा। और पीट पाट था तो दो जब फसल बोरी थी सिरसों। अच्छा। सारी तोड़ दिया, तारबंदी कर दिया और सब। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं सर मौजूद हूँ अलवर के कलेक्ट्रेट में। कुछ देर पहले ये पीड़ित जो परिवार है सैयद खेड़ली का है, इनकी तकरीबन 6 बीघा ज़मीन और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ के कुछ दबंग सामंतवादी लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अभी कलेक्टर साहिबा से उनकी मुलाकात हुई है और एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है कि वो ये जांच रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने प्रशासन की मिलीभगत से उन दबंगों ने खासतौर पे जो सामंती हैं उन्होंने इन परिवारों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। बात करते हैं नानक चंद जी है। नानक चंद जी पूरे इस मामले को देख रहे हैं। नानक चंद जी, क्या है पूरा मामला, कितनी ज़मीन थी और किन लोगों ने कब्जा किया है? साहब ये ज़मीन 1975 में सभी परिवारों को अलॉट हुई थी जी, और ये तकरीबन 15-20 परिवारों को अलॉट हुई थी। अब ये बोल रहे हैं कि 92 में इन्होंने कोई सेटलमेंट किया है राजस्व विभाग ने। अच्छा। गांव को अभी तक कोई सूचना नहीं है इसकी। अच्छा। अब क्या है कि वहाँ पे 90 बी गई है। 90 बी जाने के बाद में वहाँ पे रेट बढ़ गई। जैसे ही बढ़ गई तो इस बात का पटवारी को पता है, वहाँ का सरपंच को पता है। उन्होंने अपने पटवारियों को इकट्ठा करके और वहाँ के तहसीलदार को, अलवर तहसीलदार को, ये गए वहाँ पे मिली भगत करके ये प्लॉटिंग कर रहे हैं। और जो आदमी इनको ज़मीन औने पौने दामों में दे रहा है उनको तो ये ज़मीनें प्लॉटिंग कर रहे हैं, और जो नहीं दे रहा उनके खिलाफ ये प्रशासन को लेके और उनको ऊपर अवैध मुकदमे लगा रहे हैं और उन पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरा परिवार जो भी रहता है वहाँ पे सबको डरा धमका के ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब से आप मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम जांच करवा रहे हैं और अच्छे से जांच करवाएंगे। हमको आशा है कलेक्टर साहब से अच्छी तरह हमारी जांच होगी और हमको न्याय मिलेगा। उसके बाद उन्होंने एसडीएम को आदेश कर दिया है कि इसकी पूरी जांच करें और कौन इसमें संलिप्त हैं प्रशासन की तरफ से और जिन्होंने इनकी पूरी ज़मीन को कब्जा करके प्लॉटिंग करवाना चाह रहे हैं, है ना? तो वो भी ये कह रहे हैं, आईए साहब है कोई, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अच्छे से उचित जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। अभी बुलाया है, जो भी इसमें संलग्न है उन पे उचित कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, पीड़ित परिवार किन की जमीन है? जमीन आपकी भी है? हाँ, बताइए कितनी जमीन है आपकी? आप बताइए, जो पीड़ित परिवार है वो जल्दी से बताए। आइए, बोलो जल्दी बोलो। सर हमारी भी 3 बीघा जमीन है, उस पे भी यही है, तारबंदी कर रखी है, रहने नहीं दे रहे, वहाँ से भगा रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने तारबंदी कर दी है? यही सेक्रेटरी पटवारी सब जाते हैं, सरपंच भी आता है। अच्छा, 3 बीघा जमीन पर तारबंदी कर ली है और आप वहाँ जाते हैं तो आपको जान-माल का खतरा है? बिल्कुल सर। कौन लोग हैं, नाम बता सकते हैं उनका? नाम तो नहीं पता मुझे, ये मैं तो रहता नहीं हूँ घर। अच्छा। काम पे जाता हूँ तो पीछे से आते हूँ। अच्छा, आपकी भी जमीन है? हाँ जी। बच्चों को धमकाते हैं मेरे को। अच्छा। हाँ जी, मेरा नाम प्रहलाद है, सब 4 बीघा जमीन हमारी सर। अच्छा। और पीट पाट था तो दो जब फसल बोरी थी सिरसों। अच्छा। सारी तोड़ दिया, तारबंदी कर दिया और सब मारपीटी करते हैं सब। सबकी अलग अलग जमीन का मामला है ना ये? हाँ जी। अच्छा, हाँ आप बताइए। सर हमारी 6 बीघा जमीन है, वहाँ पे आके हमला करें और फिर आके धमकी भी दे, हमें मारपीट भी करे। हमारे लोग घर पे नहीं रहते हैं और आके जब लेडीज इनको धमकी दे मकान में। उनका नाम पता है? नाम कोई पता नहीं सर जी। कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? वे आमे और धमकी दे के जामे, मारपीट करके जामे, पता नहीं। पुलिस साथ में लाता है, पटवारी है साथ में, सरपंच है साथ में। हाँ, पुलिस साथ में लाते हैं सर। जो है ट्रैक्टर जाता है, ट्रैक्टर जाता है साथ। अच्छा। तारबंदी के लिए, खम्मा गाड़ना के लिए, अच्छा, जोतना के लिए, गोली लगाने के लिए। खड़ी फसली जो हमारी जोत दी, खड़ी फसली जो जोती हमारी सरसों खड़ी बड़ी बड़ी। अच्छा। हाँ जी, खड़ी फसल जोत दी है, तारबंदी कर दी है, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैंने साफ तौर पे कलेक्टर साहब से भी कहा और एसडीएम से भी मैंने कहा कि इनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है। अब सवाल बनता है इस प्रशासन पर, जो यहाँ पर प्रशासन का काम होता है वो अपना इकबाल दिखाए, अन्यथा इकबाल नहीं दिखा पाएंगे तो ये लोग किसी भी बहुत बड़ी अप्रिय घटना का शिकार हो सकते हैं।
अब प्रशासन कह रहा है कि बहुत जल्दी इस पूरी कार्रवाई की जो पूरे जो गफलत हुई है प्रशासन की तरफ से भी, और जो लोग सामंती है जिन्होंने इस पूरी प्लॉटिंग कर रहे हैं उसको भी जांच करवाएंगे। जी बोलिए। कोई के घटना होगी ना साहब हमारे कोई परिवार में भी तो आपने जरूर हम पीछे से आवे, हम बेरबानी रहते हैं साहब। हाँ दीवार वार सारी फोड़ दी साहब हमारे, देखिए जाके नहीं वहाँ पे। अच्छा हाँ जी हाँ। जब उसके वहाँ लट्ठा तार हटा दिया तो हमारे ऊपर केस कर दिया। अच्छा हम पुलिसों का ये तारबंदी हटा दी या लट्ठा हटा दिया तो हमारे ऊपर केस कर दिया। नुकेश रात को चोर के लेगा। कोई नाम पता होगा उनको, कोई नाम पता है? नाम रहे पता, ये अशोक सरपंच है बेला काका, इसके ये करवा रहा सब। अच्छा अशोक सरपंच ये पटवारी मिलकर सब प्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो ये पूरा मामला प्लॉटिंग का है, अवैध प्लॉटिंग का है, और खासतौर पे प्रशासन को देखना होगा कि इस कार्रवाई में वो कितने निष्पक्षता से और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है। अन्यथा ये लोग संघर्ष तो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कभी भी बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मेरे सहयोगी दीपक के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत।